अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें हम ब्रांचेस को पढ़ चुके हैं और आई होप डैट कि आपने उसको लर्न भी कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमने देखना है बेसिक डेफिनेशंस। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एडवांसमेंट में पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि उसके बेसिक्स टर्म्स क्या हैं। तो हम आज बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैटर क्या होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, सब्सटेंस किसे कहते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और एलिमेंट किसे बोला जाता है। मैटर जैसे कि आपको पता भी होगा, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, और मैटर हमारे पास 3 फॉर्म में मौजूद होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है हम उसको बोलते हैं सब्सटेंस, और जो इम्प्योर फॉर्म होती है हम उसको बोलते हैं मिक्सचर। प्योर फॉर्म में आपके पास आ जाते हैं 2 कैटेगरीज़, एलिमेंट एंड कंपाउंड, जबकि मिक्सचर में आपके पास आगे कैटेगरी आ जाती है होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। आपको अगर आप अपने टेक्स्ट पे देखेंगे तो ये जो भी मैंने आपको बताया है ये इस टेबल की फॉर्म में आपको आपके बुक में इस तरीके से दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले अब हम मैटर की डेफिनेशन बुक से भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब 4 स्टेट्स भी जो है स्टेट भी इंट्रोड्यूस हो गई है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। और हमारा जो जितने भी यूनिवर्स है और इसमें जो कुछ भी है इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ प्लाज्मा। बट आपके टेक्स्ट में 3 स्टेट्स के बारे में ही बताया गया है। सब्सटेंस। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, कॉपर, प्योर वाटर। ठीक है, अगर आप गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड है उसमें और कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है, सिर्फ गोल्ड ही मौजूद है, तो हम उसको बोलेंगे सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड को सिल्वर के साथ, ठीक है, या किसी और सिल्वर के साथ मिलाकर या किसी और मेटल के साथ मिलाकर बनाया जाए, ठीक है, उसको मिक्स, तो वो फिर सब्सटेंस नहीं रहेगा, उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्लास वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर पे जो है वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। फ़िज़िकल स्टेट क्या है? फ़िज़िकल स्टेट में आपके आ जाता है वो सब चीज़ें जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, यानी शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, कलर, टेस्ट, ईटीसी, ये सब जो हैं वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। जैसे कि एग्जांपल में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो इसका मतलब मैं वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। या वेट क्या है वाटर का, या वाटर का वॉल्यूम क्या है, ठीक है, तो ये सब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफाइंड एज प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन द composition of matter, for example combustion and decomposition। ठीक है, जिसमें कोई स्टेट, कोई मैटर है वो अपना स्टेट चेंज कर ले और उसके साथ उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाए। जैसे कि हम बात करेंगे कंबस्शन में हम कोल की कंबस्शन की बात कर लेते हैं। कोल जब जल जाता है, कोल इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। जब उसको जलाया जाता है, ठीक है, तो वो कार्बन नहीं रहता, वो कार्बन की फॉर्म उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, कंबस्शन के रिज़ल्ट में। डिकम्पोजिशन की बात करें तो अगर हमारा कोई फूड है, ठीक है, फूड है जो अब हम उसको बर्न कर देते हैं और उसके बाद बैक्टीरियल रिएक्शन के थ्रू उसको डिकम्पोज हो जाती है, तो अब वो जो अपनी असल मटेरियल, फूड इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, तो वो अब ऑर्गेनिक नहीं रहता, बल्कि उसमें डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे है डिफाइन एलिमेंट। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कंपोज ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट की डेफिनेशन है।
प्योर सब्सटेंस को बोला जाता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें O2, तो ये इस O2 इज़ एन एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन के जो है वो 2 एटम मौजूद हैं, ठीक है। यानी एलिमेंट ऐसी सब्सटेंस की फॉर्म है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, ठीक है, और उनके एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा द एलिमेंट हाइड्रोजन इज़ मेड फ्रॉम एटम कंटेनिंग अ सिंगल प्रोटॉन एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम जो है उस हाइड्रोजन की अगर बात करें जो कि ज़्यादा अबंडेंस फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इनमें कोई भी नहीं होता। ओके क्लास, नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे डिस्कवर्ड एलिमेंट। अभी तक कितने एलिमेंट है जो कि डिस्कवर्ड फॉर्म में मौजूद हैं? वो है टोटल 118 एलिमेंट जो अब तक हमें पता है, ठीक है, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उनमें से 92 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं, और 26 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आर्टिफिशियली बनाया गया है। Till now 118 elements are known. Out of these 92 are naturally occurring elements and 26 are artificially made. नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितनी हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ मेटल, नेक्स्ट वन इज़ नॉन मेटल, एंड द लास्ट वन इज़ मेटलॉइड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेटल के बारे में। मेटल ऐसे एलिमेंट हैं जो यूजुअली ज़्यादातर हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं एंड मैलेबल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है हम मेटल्स को चेंज कर देते हैं इनटू वायर, और मैलेबल का मतलब है कि हम मेटल को चेंज कर सकते हैं इनटू शीट्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा आयरन, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। नेक्स्ट जो कैटेगरी है टाइप ऑफ एलिमेंट की वो है नॉन मेटल। इसके ऑपोजिट चले जाएं, ये यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल बोलते हैं भुटभुरा को, ठीक है, और ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इनमें एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। आपको यहाँ एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंस बताया गया है मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। एक फर्स्ट जो इसका कॉलम है उसमें प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, नेक्स्ट पे मेटल मेंशन है, और लास्ट पे नॉन मेटल मेंशन है। तो सबसे पहले बात की गई है अपीयरेंस की, यानी वो देखने में कैसे नज़र आते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो शाइनी होती हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो डल होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है प्रॉपर्टी हार्डनेस। तो जैसे कि हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स हार्ड होती हैं और नॉन मेटल्स ब्रिटल और सॉफ्ट होती हैं। मैलिएबिलिटी, ठीक है, मैलिएबिलिटी मेटल्स मैलिएबल हैं और नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होती हैं। डक्टिलिटी मेटल्स डक्टिल हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स नॉन डक्टिल हैं। नेक्स्ट लेवल पे है हीट कंडक्शन। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पे है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। स्टेट मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, नॉन मेटल्स दे माइट बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और लास्ट पे आ जाता है डेंसिटी, ठीक है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, डेफिनेटली हाई होगी क्योंकि उनका मास ज़्यादा है, और नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है? लोअर होती है। तो लास्ट कैटेगरी आपने पढ़नी है मेटलॉइड। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है। तो इसकी बजाय कि उनको मेटल और नॉन मेटल में रखा जाए, उनके लिए एक अलग कैटेगरी रखी गई मेटलॉइड। एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। इनमें एग्जाम्पल आ जाती है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के, ठीक है। क्लास आपने इन होमवर्क आपका है कि आपने इन बेसिक डेफिनेशंस को याद कर लेना है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस के तौर पे आपने इसको अपने नोटबुक पे लिख भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।